अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कमर डिज़ाइन। आज का जो हमारा इंट्रोडक्टिव ट्यूटोरियल है ऑटोकैड के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि हम ऑटोकैड के कौन कौन से कंटेंट को क्लियर करेंगे, क्या किस वे से हम ऑटोकैड की क्लासेस को लेकर चलेंगे। सेकंड, हम ये देखेंगे कि इसका स्कोप क्या है मार्केट के अंदर और कौन कौन सी फील्ड्स में ऑटोकैड को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। थर्ड, हम देखेंगे कि ऑटोकैड ही प्लानिंग के लिए या ड्राइंग्स के लिए इसको बेसिक लेवल से, यानी कि जब से हमारी फील्ड स्टार्ट हुई है प्लानिंग के लिए मोस्टली ये टूल यूज़ होता है, क्यों यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्किटेक्चर, ड्राफ्टिंग प्लस प्लानिंग, इन तीनों चीज़ों के लिए ऑटोकैड का टूल यूज़ किया जाता है। अब मोस्टली लोगों के माइंड सेट हुआ हुआ है कि हमारे पास जो ऑटोकैड का टूल है वो सिर्फ आर्किटेक्चर, जो हाउस प्लान करते हैं या कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, या इनकी सबमिशन या किसी भी किस्म की प्लानिंग करते हैं वही यूज़ करते हैं। इवन कि ऐसा नहीं होता। हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये जितने पार्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, पार्ट्स बनाते हैं, इनकी पहले फाइलें क्रिएट की जाती हैं। वो हमारे पास मोस्टली जो है इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास जितनी भी कंपनीज़ हैं वो ऑटोकैड के ही टूल को यूज़ करते हैं, इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। फिर ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप 2D और 3D, आप 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल दोनों किस्म की ड्राइंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो इसका कोर्स आउटलाइन है कि हम ऑटोकैड के टूल के अंदर क्या क्या सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी होगा कि आपने अपना सॉफ्टवेयर का टूल है कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, और इसको कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आप इसका क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको कैसे एक्टिव करना है। ये तीन चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इसको एक्टिव नहीं करते तो आपके पास क्या होता है कि 30 डेज़ का आपके पास वर्जन उसका मिला होता है आपको, बीटा वर्जन। तो जैसे ही 30 डेज़ आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका वो टूल क्रैक हो जाता है। या फिर आप इसको एज अ क्लाउड बेस भी यूज़ कर सकते हैं। पहले जो 2006 से लेकर हमारे पास टूल थे, ठीक है, 19 तक, आप इसको सिस्टम्स के अंदर ही इंस्टॉल करके यूज़ करते थे। अब आप इसको गूगल के ऊपर जाकर अपनी आईडी बनाकर इसको क्लाउड बेस भी यूज़ कर सकते हैं। इवन कि जो अब हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर अपना डाटा हम क्लाउड बेस ही सेव करवाते हैं। उसके लिए हमें सिस्टम में भी जो हमने इंस्टॉल किया होता है टूल, वहाँ पर ऑटोडेस्क की आईडी क्रिएट करनी होती है और वहाँ पे उसके साथ पैचअप करवाना होता है ताकि जो भी हमारा डाटा है वो ड्राइव के ऊपर जाकर सेव हो। क्लाउड बेसिस को कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एंड बेसिक फंडामेंटल। इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे इसके बेसिक फंडामेंटल कि हमने प्लानिंग कैसे करनी है। ठीक है। बेसिक फंडामेंटल में इसके ये भी आ जाएगा कि आपने टूल बार्स को कैसे यूज़ करना है। इसकी विंडो स्क्रीन के बारे में हम देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, कौन से टूल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, आपने अपने टूल्स की एडजस्टमेंट। उसके बाद हम इसमें ये भी सीखेंगे कि आपने यूनिट्स कैसे सेट करने हैं। अगर आप पाकिस्तान में इसका काम कर रहे हैं तो आपने फिट इंचज़ यूनिट सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री, गल्फ कंट्रीज़ में चले जाएं, बहुत से कंट्रीज़ हैं जो मोस्टली मीटर सेंटीमीटर के अंदर काम करते हैं। अगर आपने वो यूनिट सेट करने हैं तो वो कैसे करने हैं। उसके बाद जब आप यूनिट सेट कर लेते हैं फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है उसका कि यूनिट सेट करने के बाद अब जहाँ से आप यूनिट चेक करते हैं, अब डिमेंशन लाइन जहाँ से हम लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी यूनिट सेट होते हैं, उसकी सेटिंग, ये सारी चीज़ें इसके फंडामेंटल में आ जाती हैं। ठीक है। फिर उस लाइन जो आपने अगर कोई ड्रा की हुई है उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को आपने कैसे सिलेक्ट करना है वो हम इंशाल्लाह टॉपिक 1 के अंदर क्लियर करेंगे। मे बी ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो, ठीक है, बट इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इंट्रोडक्शन सेपरेट हम रखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमारे पास डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन है वो हम सेपरेट रखेंगे, और इसकी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इसके इंस्टॉल होने के बाद का जो हमारे पास बेसिक होगा वो हम एक सेपरेट 2 ट्यूटोरियल्स के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे। सेकंड टॉपिक हमारे पास आ जाएगा बेसिक कमांड ऑफ ऑटोकैड विच मोस्टली यूज इन 2D वर्क। अब इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स बेसिक लेवल पे यूज़ होती हैं 2D के लिए। ठीक है। अभी हम 2D के अंदर रह के काम करेंगे, फिर हम इसको 3D के अंदर मूव ऑन करवा देंगे। 2D के अंदर कौन सी कमांड्स हैं, जैसे लाइन है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ठीक है, आपने डिमेंशन चेक करनी है, आपने टेक्स्ट टाइप करना है, लेयर्स बनानी है, ये सारी कमांड्स के बारे में हम मोस्टली जो कमांड हैं जो हमारे पास यूज़ होती हैं वो हम इंशाल्लाह टॉपिक 2 के अंदर क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड टॉपिक आ जाएगा हाउस प्लानिंग एंड फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग। फिर हम ये सीखेंगे कि हमारे पास जब कोई प्लॉट आ जाता है, हमें क्लाइंट आकर कहता है कि हमारा 25 बाई 50 का एक प्लॉट है, या हमारे पास कोई
कमर्शियल के अंदर है, ठीक है, 4 कनाल का 5 कनाल का, वो हमें 2 डायमेंशनल देता है कि मेरे पास इतने बाई इतने का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो बताता होता है कि एक्स एक्सिस पे इतनी वैल्यू है, लाइक 25 फीट है, और वाई एक्सिस पे 50 फीट है। फिर हम उसको कैसे प्लान करते हैं, उसके कौन से रूल होते हैं, कौन से फंडामेंटल्स होते हैं, कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, तो वो हम सारा कुछ सीखेंगे टॉपिक 3 के अंदर। फिर हमारे पास आ जाएगा टॉपिक 4, हाउ टू डिज़ाइन फर्नीचर इलेक्ट्रिकल सीवरेज प्लान। इस टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह अपना क्लियर करेंगे कि आप जो फर्नीचर सेट करते हैं, देखिए अगर आप प्लानर हैं तो आपको अपने क्लाइंट को जवाब देना है कि आपने बेड कहाँ पे एडजस्ट किया है। अब एज अ मुस्लिम अगर आप बात करें, मुस्लिम रिलीजियस के अंदर कुछ यूँ होता है कि आप 2 डायरेक्शन के अंदर या एक डायरेक्शन के अंदर अपना हमारा जो किबला होता है उसको बहुत मद्देनज़र रखा जाता है, ठीक है, हम उसके मुताबिक अपना सारा फर्नीचर एडजस्ट करते हैं। फिर अगर आप सभी वाल्स के ऊपर डोर लगा देंगे, ठीक है, तो आपके जो रूम के अंदर आने वाला फर्नीचर है वो डिस्टर्ब होगा। इस सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक फर्नीचर की ड्राइंग पहले ही ड्रा कर लेते हैं कि आया कि हमारा जो हम बेडरूम इंटीरियर अगर डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट, या क्लाइंट हमारा इसमें इन फ्यूचर जब कोई फर्नीचर ऐड करेगा तो उसको कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स, ये जो हमारे रूम के अंदर जितनी भी लाइट स्टडी होती हैं, ठीक है, ये भी एक डिज़ाइनर ही आपको प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपने ये लाइट्स के पॉइंट कहाँ कहाँ पे रखने हैं, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर बता रहा होता है कि मुझे यहाँ पे लाइट रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो भी आप सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग आपने कैसे बनानी है। इसी तरह फिर सीवरेज प्लान, कि आपके घर के अंदर जितनी भी पानी की सप्लाई हो रही है, आपके पास 2 किस्म की हमारे पास ना पानी की सप्लाई होती हैं, एक होती है साफ़ पानी की, एक होती है हमारे पास सीवेज वाले पानी की। इन दोनों की सप्लाई हम सीखते हैं कि हमने अगर वॉशरूम के अंदर टब यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास और भी बहुत से जगह हैं जहाँ पे हमारा साफ़ पानी जा रहा है, ठीक है, टूटी है, हमारे पास वॉश बेसन है, हमारे पास मुस्लिम शावर है, ठीक है, कोई भी चीज़ है जहाँ पर हमारा पानी जा रहा है, उसको आपने कहाँ कहाँ से अपने लेंथ डाल के आपने उसको बताना होता है कि यहाँ से आपने पानी की सीवरेज का, और दूसरा जो प्लानिंग है जो अपने पाइप डालने हैं यहाँ से डालने हैं। फिर हमारे पास टॉपिक 5 आ जाता है अर्थवर्क एंड की प्लान। फिर हमने जो अब हमने थोड़ा सा इसको अपनी फाइल को मूव ऑन कर दिया सबमिशन की तरफ भी और प्लानिंग की तरफ भी। अब ये जो हमने अर्थवर्क का बात की, अर्थवर्क प्लान ये होता है कि हमारी जो फाउंडेशन होती है, हमने बताना होता है अपने जो कॉन्ट्रैक्टर होता है हमारे पास, या हमारे पास जो मैसन काम कर रहा होता है कि भाई इसकी फाउंडेशन आपने इतना डाउन करना है, ठीक है, इतना डाउन करने के साथ साथ उसकी इतनी जो है विथ होगी। लाइक हमारे पास इधर मोस्टली जो घरों के अंदर यूज़ की जाती है 2 फीट 6 इंच या 30 इंच की है या 36 इंच की है, ठीक है। रेजिडेंशियल में फिर हमारे पास अगर कॉलम्स की बात करें, फ्रेम स्ट्रक्चर की बिल्डिंग की बात करें, फिर तो हमारे पास अर्थवर्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी जो हमारे पास अगर किसी एक कॉलम का कर रहे हैं, किसी माल के कॉलम का, तो उसके लिए आपको 4 फीट से लेकर 16 फीट तक भी, 20 फीट तक भी इसकी एक्सीवेशन करवानी पड़ती है। अब हमारे पास अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो उसमें इतना ही होता है मोस्टली जो हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है, 2 फीट 6 इंच जो हमारे पास मैदानी इलाकों में यूज़ हो रहा है, इसके बारे में हम करते हैं। और की प्लान होता है, ये जो प्लान यूज़ होता है ये हमारी साइट को शो करवाता है कि हमारी साइट के अंदर कौन सा कवर्ड एरिया है और कौन सा हमारे पास कवर्ड एरिया नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक 6 आ जाएगा हमारे पास एलिवेशन एंड सेक्शन। ये हमारे पास आ जाता है कि आपने जो फ्रंट 3D डिज़ाइन दिया उसका एक एलिवेशन भी आपने प्रोवाइड करना होता है अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अपने मैसन को, कि आपने यहाँ से इतना इसको बाहर निकालना है, यूँ हमारा डिज़ाइन होगा, यहाँ पे विंडो होगी। फ्रंट का एलिवेशन आप एक तो 3D पिक्चर की फॉर्म में उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक होता है कि आप उसको 2D भी प्रोवाइड करते हैं, उसकी डिटेल जो आपने 3D बनाई होती है उसकी डिटेल आपने 2D में उसको देनी होती है। फिर हमारे पास आ जाता है उसका सेक्शन। सेक्शन ये होता है कि हम उसको कहीं से भी अपने प्लान को कट करके उसको बता रहे होते हैं कि जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ हो रहा है, इसकी हाइट इतनी है, इसका मटेरियल यूँ इस टाइप का यूज़ हो रहा है। हम सेक्शन भी इसमें सीखेंगे। हमारे पास जो टॉपिक 7 आ जाएगा उसमें हाउ टू रेडी सबमिशन फाइल, कि हमारे पास जो इसकी TMA में या LDA में कोई भी डिवीजन लेवल पे, या आप म्यूनसिपल कमेटी की बात कर लें, आप जब कोई भी मकान बनाते हैं तो आपको उसकी सबमिशन फाइल बनानी होती है जो आपने गवर्नमेंटी अदारों को जमा करवानी होती है, जहाँ से आपको स्टैंप आउट होकर आपका नक्शा पास होकर आता है। फिर हम टॉपिक 7 के अंदर इंशाल्लाह क्लियर करेंगे कि आपने किसी भी, चाहे वो रेजिडेंशियल है, अच्छा इसमें हम सिर्फ रेजिडेंशियल और कमर्शियल की इनमें से एक की बात नहीं करेंगे, हम दोनों की बात करेंगे कि रेजिडेंशियल और
कमर्शियल, इन दोनों की समीशन आपने कैसे बनाना है। इसके साथ साथ हम 2D को यहाँ पे क्लोज नहीं कर देंगे। अगर हमारे पास कुछ ऐसे पर्सन्स मौजूद हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बात कर रहे होंगे, अगर इन फील्ड से हैं तो वो हमें कमेंट में अपना बताएं कि हम इस फील्ड के हैं, तो फिर हम जो अपने टॉपिक्स हैं उन यहाँ से उनको ना टॉपिक 7 से पहले पहले, या आप कह सकते हैं कि टॉपिक 6 से पहले प्लानिंग में हाँ हम उनको डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जो हमारी प्लानिंग की डायरेक्शन है हम उनको मैकेनिकल की फील्ड में भेज देंगे, जो इलेक्ट्रिकल के हैं उनके इलेक्ट्रिकल के लेक्चर्स को अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये आप अपना कमेंट में ज़रूर साथ कीजिएगा ताकि हम इसके ऊपर भी वर्क स्टार्ट कर सकें। फिर आ जाती है हमारे पास टॉपिक 8 की बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। जिस तरह हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया 2D के बारे में, इसी तरह हम 3D के बारे में देखेंगे 3D क्या होता है, इसको 3D क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए हम अपने कौन से टूल्स एडजस्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन को कैसे बनाते हैं, किस किस टूल बार की हमें ज़रूरत होती है काम करने के लिए। उसके बाद आ जाती है बात हमारे पास कमांड टू यूज़ इन 3D वर्ड। हम उन कमांड्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास 3D वर्ड के लिए यूज़ होती है। ठीक है, 3D के कोई भी फाइल बनाने के लिए जो कमांड हमारे पास यूज़ होती है फिर हम वो देखेंगे इसमें। टॉपिक 10 आ जाता है हमारे पास वर्किंग ऑन 3D प्रोजेक्ट। फिर हम एक प्रोजेक्ट लेंगे जिसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों फाइल क्रिएट करेंगे ताकि हमारा 3D का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो उसके अंदर क्लियर होते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है वाई ऑटोकैड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ड्राइंग। ऑटोकैड जो होता है ये हमारे पास इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें दो टाइप्स की सेपरेट ड्राइंग्स 2D और 3D दोनों के ऊपर काम करने के लिए परमिशन अलाउ करता है। ठीक है, और इसको आप किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं और कितना भी डाटा आप, अगर क्लाउड की बात करें, आप कितना भी डाटा इसमें सेव कर सकते हैं। अगर आप भी ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कमर डिज़ाइनर पर विज़िट करें, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे फेसबुक पेज कमर डिज़ाइनर को भी फॉलो करें। टिकटॉक अकाउंट हमारी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, ठीक है, ऑटोकैड की या और भी कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर रिलेटेड, एथिकल हैकिंग के रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड, तो आप हमारे टिकटॉक को भी फॉलो करें। थैंक यू।